नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक लॉरी में कुछ पत्थर की मूर्तियां और साथ ही साथ कुछ टाइल्स जा रहे थे। आपस में जब टकटक हुई तो टाइल्स ने मूर्ति से पूछा कि भाई देखो, भगवान ने कितना अन्याय किया हमारे साथ। मूर्ति ने कहा कि वो कौन सा अन्याय हुआ। उसने कहा कि देखो, हम दोनों ही पत्थर हैं, एक ही खान से निकले हैं, एक ही व्यक्ति ने हमें निकाला, एक ही व्यक्ति को हमें बेचा। फिर भी तुम जाके मंदिर में मूर्ति के स्थान पे स्थापित हो जाओगे और तुम्हारी लोग पूजा करेंगे और मैं तो पैरों तले रौंदा जाता रहूंगा। मूर्ति ने कहा, देखो, जब हम लोग निकले थे तो एक ही जैसे थे, पत्थर थे, लेकिन जब मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ी चलानी शुरू की तो तुम टूट गए। लेकिन मैंने सैकड़ों, हजारों, लाखों छेनी हथौड़ी की चोटें खाई और तब तक सहता रहा जब तक कि मेरी आंख, नाक, कान जैसा मूर्तिकार बनाना चाहता था वैसा नहीं बन गया। चूंकि मैंने सहन किया इसलिए मैं मूर्ति बन गया, लेकिन तुम सहन नहीं कर पाए इसीलिए तुम टूट गए और अब जाकर के वहां पे टाइल्स के रूप में लगाए जाओगे। टाइल्स की बात समझ में आ गई थी कि सचमुच यदि मूर्ति बनना हो, यदि सम्माननीय बनना हो, यदि पूजनीय बनना हो तो हमें सहन करना पड़ता है। बिना सहन किए कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। तो मित्रों, टूटे नहीं। जीवन में समस्याएं तो बहुत आती हैं, परिस्थितियां बहुत आती हैं। कई बार समस्याएं, परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, लेकिन यदि हम टूट गए तो शायद हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो टूटे ना, अपना हिम्मत, अपना हौसला बनाए रखें, सहनशील बने और तब तक सहन करते रहें, आगे बढ़ते रहें, संघर्ष करते रहें जब तक कि एक सुंदर मूर्ति ना बन जाए। ऐसे सुंदर प्रसंग के साथ, बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। भ्राता जी, प्रसंग तो बहुत प्रेरक है कि हम सहन करें और उसके पश्चात हम मूर्ति बन जाएं, लेकिन सहन करना आज के दौर में थोड़ा सा कठिन हो गया है। दो शब्द हैं, सहनशील बनना और सहन शक्ति रखना। जी। जिनके पास शक्ति है उन्हें सहन करना सहज लगता है, वो एंजॉय करते हैं सहन करने को। और जिनके पास शक्ति नहीं है उन्हें सहन करना माना टूटना ऐसा लगता है। तो हमें अपने अंदर शक्तियों को बढ़ाना चाहिए और अपनी मेंटेलिटी को ऐसा बना देना चाहिए कि हम सहन भी सहज भाव से करें। सहन करना ही पड़ेगा, अगर कुछ बनना है तो हथौड़ियों की चोट खानी ही पड़ेगी, ये थोड़ा भारी करता है मनुष्य को। लेकिन हम सहज भाव से सहन करेंगे। ये जो सहज भाव है ना, इजी नेचर, ये मनुष्य के अंदर सहन शक्ति भर देती है। और सच तो ये है कि सहन शक्ति का स्वरूप ये है कि सहन करने वाले को ये भी आभास न हो कि वो सहन कर रहा है। लेकिन शायद ये बहुत ही ऊंची आध्यात्मिक स्थिति होगी कि हमें महसूस ही ना हो कि हम सहन कर रहे हैं। अन्यथा ऐसा हो गया, जैसे मैंने कहा भ्राता जी, कि किसी ने 2 कहा हम 4 कहते हैं, किसी ने 4 कहा हम 8 कहते हैं। आजकल ऐसी प्रवृत्ति हो गई है। इसी के लिए राजयोग की आवश्यकता होती है। मेरे अपने जीवन के बहुत अच्छे अनुभव रहे। हम समर्पित हुए, 46 ईयर्स से ज्यादा हो गए हैं। एक संगठन में आ गए, हमें पहले ही बता दिया गया था बहुत सहन करना पड़ेगा। लेकिन सच तो ये है कि हमें लगा ही नहीं कि हमने कुछ सहन किया। लगा ही नहीं कुछ सहन किया है। सेवा मिली, सेवा ऐसी थी थोड़ी जिसको भारी कहा जाए, जहाँ गर्मी बहुत थी, धुआं बहुत था, राख भी बहुत उड़ती थी, आंखों में भी लगती थी, थकान भी बहुत होती थी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उन दिनों हमने उसको एंजॉय किया। मैं हंसी में कहा करता था, ये धुआं हमारी आंखों का सारा मैल निकाल देगा, कभी आंखें खराब नहीं होंगी। तो लोग हंसते थे कि क्या छोटा सा लड़का बकवास करता है। तो लेकिन मैं उसको आराम से सहन करता था। हमारे यहाँ क्योंकि साधन बहुत कम थे, ऊपर सिर के ऊपर का जो हिस्सा है छत से नीचे तक का, वो धुएं से भरा रहता था। कभी तो धुएं में हम काम करते रहते थे और हम क्या सोचा करते थे, वाह सूक्ष्म वतन में काम कर रहे हैं, वाह प्रभु तेरी लीला। तो लगा ही नहीं कि हम धुएं के बीच काम कर रहे। धुएं के बीच काम करना बहुत कठिन काम होता है, सफोकेशन हो सकता है, कष्ट हो सकता है। हम ये नहीं सोचते थे आगे चल के हमें कुछ कठिनाई हो जाएगी, नथिंग। जब मनुष्य एंजॉय करता है
तो उसको सहन करना भी एक खेल बन जाता है, ये हमने देखा। ये जो शक्ति भ्राता जी आप कह रहे हैं कि आ जाए तो बहुत इजी हो जाता है, तो राजयोग का क्या विशेष अभ्यास इसमें हो कि मेरी सहन शक्ति बढ़ती चली जाए? क्योंकि ये बहुत कम है, ये देखा जाता है। यदि किसी ने कुछ कहा नहीं कि हम बिल्कुल उबल पड़ते हैं या बाहर हमारी भी बातें निकल पड़ती हैं। तो ये सहन शक्ति सचमुच आज के दौर में बहुत जरूरी बहुत ही आवश्यक है। और जिन परिवारों में या जिन संबंधों में व्यक्तियों में सहन शक्ति है, तो वो छोटी मोटी बातों को इग्नोर। मान लीजिए सास बहू के बीच की ही बात है, अब सास ने कुछ कहा, यदि बहू थोड़ी सहनशील है तो बात ठीक हो जाती है, लेकिन बहू ने भी यदि कुछ बोल दिया तो फिर वो विस्फोटक स्थिति हो जाती है। फिर बड़ी को सास को होगा, मैं बड़ी घर की मालकिन, तुम कल की आई छोकरी, और ऐसे ऐसे बोलते, निकल जाए यहाँ से। ये बहुत बोलते हैं ऐसे। तो वास्तव में ये सहन शक्ति, टोटल शक्ति, ये एक एनर्जी है, ये आत्मा की एक क्वालिटी है, आत्मा शक्ति स्वरूप भी है। और ये शक्ति का वास हमारे मन में होता है। तो हुआ क्या है कि मन में क्रोध आते आते, इम्प्योरिटी बढ़ते बढ़ते, व्यर्थ संकल्प चलते चलते मन की शक्तियां क्षीण होके वो बहुत कमजोर हो गया है। अभी राजयोग में क्या होता है कि हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को सर्वशक्तिवान से जोड़ देते हैं, तो उसकी शक्तियां हमारे मन में प्रवेश करने लगती हैं, तो हमारा मन फिर से पावरफुल बनने लगता है। एक तो ये अभ्यास करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर भी हम करेंगे ना, 1 मिनट मान लो हमने अपने मन का कनेक्शन जोड़ा ऑलमाइटी से, 1 मिनट में उसकी शक्तियां हमारे अंदर आ जाएंगी। कोई 5 मिनट जोड़ दे तो बहुत सुंदर हो। फिर रोज सवेरे उठकर, ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास सहन शक्ति है, स्वीकार करें, 7 बार कर दें। तो इसमें क्या होगा, वो जो शक्तियां हमें मिली है ना ऊपर से, अब वो सहन शक्ति के रूप में जागृत हो जाएंगी, और मनुष्य को लगेगा कि अब उसके लिए कोई बात सहन करना बिल्कुल सहज है। तो एक योग अभ्यास किया जाए। दूसरा ये अभ्यास, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास सहन शक्ति है, मैं आराम से सहन कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ये अभ्यास करके देखेंगे तो सोई हुई सहन शक्ति जागृत हो जाएगी, क्योंकि सहन करने की शक्ति सबके पास होती है। आप देख लीजिए, हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, अपना भोजन लेकर गए, सब कुछ ठंडा हो गया है, रोटी भी ठंडी, सब्जियां भी ठंडी, हम उसका आनंद लेते हैं, वाह मजा आ गया, अरे मजा आ गया तो ट्रेन में भोजन खा के। और वैसा ही ठंडा भोजन यदि घर में मिल जाए तो शायद बहुत गड़बड़ हो जाए। तो देखिए, ये सहन शक्ति सबके अंदर है, कहीं हम उसे यूज करते हैं तो कहीं यूज नहीं करते। हम सबको ये जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, सहन शक्ति हमारे सबके पास है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके पास सहन शक्ति ना हो, उसे केवल यूज करना है। बिल्कुल भ्राता जी, कई लोग सहन शक्ति को थोड़ी सी कायरता मानते हैं कि अपने आप को जब तक आप दिखाएंगे नहीं, जब तक कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर अन्याय करता रहेगा, दबाव डालता रहेगा। तो ये सहन शक्ति किस हद तक, कैसे से समझे कि ये सहन शक्ति है और ये कायरता है, कैसे इस चीज को समझा जाए? हो रहा है ना, ये जो व्यक्ति सहनशील है, लोग उसको कमजोर समझते हैं और बार बार बोलते रहेंगे, दबाते रहते हैं। हमारे यहाँ भी एक लड़का है, बड़ा सहनशील, मुस्कुराता रहता है, लोग उसे बोलते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा है, वो मुस्कुराता ही रहता है। फिर लोग उसकी महिमा करते हैं, यार ये वंडरफुल व्यक्ति है, हम इतना बोल रहे हैं, इस पे कोई असर ही नहीं चलता है, तो पत्थर की मूर्ति है। तो उसने अपनी मेंटलिटी बना ली है कि किसी के भी कुछ कहने से नो इफेक्ट, वो मुस्कुराता ही रहेगा। तो ऐसे कई लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन अधिकतर ये होता है जो ऐसे सहनशील होते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं या मिसयूज कर लेते हैं, या उन्हें ज्यादा काम देते हैं, या बोलते ही रहते हैं। तो एक्चुअली तो जब ऐसी संगठन की बात हो, परिवार हो, और एक व्यक्ति देखे कि उसे सहन करना ही पड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति बिल्कुल बदल नहीं रहा है, तो कहीं कहीं सहनशीलता के साथ अच्छे शब्दों में प्रत्युत्तर भी कर देना चाहिए। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि यदि हम स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं, तो हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है
कि जब हम दूसरों को रेस्पॉन्स करेंगे, प्रत्युत्तर करेंगे, तो क्रोध से नहीं, स्वमान से, तो हमारे बोल का इफेक्ट दूसरों पर भी होगा और तब कहीं ना कहीं वो भी सावधान होंगे कि इनकी सहनशीलता का गलत फायदा न उठाया जाए। जी, मतलब भ्राता जी स्थितियां देख लेनी चाहिए, उसके अनुसार हमें अपनी सहन शक्ति कहाँ पे रखनी है और कहाँ सही शब्दों का उपयोग करना है, इस चीज को हमें समझ करके कार्य में लगाना चाहिए। मैं जो बात शुरू की थी उसके साथ ही इसका एंड करेंगे। सहनशीलता के साथ सहन शक्ति भी हो, यानी हम अपने स्वमान में भी स्थित हों तो हमारी सहनशीलता एक महानता बन जाएगी। देखो, एक महान व्यक्ति सहन करता है, उसका गायन होता है। एक साधारण व्यक्ति सहन करता है, उसे लोग कमजोर समझते हैं। ये अंतर हो जाता है, दिखाई देता है। बड़ों की सहनशीलता का गायन होता है, अरे महात्मा गांधी इतने सहनशील थे। तो ये समझने की बात है। स्वमान, सहन शक्ति, और मैं एक महान आत्मा हूँ, इसकी स्मृति हमारी सहनशीलता में रौनक लाएगी, एक रौनक रहेगी, वो हमारी खूबी लोगों को नजर आएगी और तब हमारी सहनशीलता के समक्ष अनेकों के मस्तक झुकेंगे। एक आम व्यक्ति यही सोचेगा ना कि चलो जो बात हो रही है, चलो अभी इसको निपटाओ और खत्म करो। क्या लाभ है सहनशीलता का? यदि मैं सहनशील बनना चाहता हूँ, यदि लोगों की बातें आ भी रही हैं लेकिन फिर भी मैं धैर्यचित हूँ, शांत हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, सहनशील हूँ, कुछ ऐसा प्रत्युत्तर गलत नहीं दे रहा हूँ, लाभ क्या है यदि मैं सहनशील बनता हूँ? एक्चुअली लाभ ही लाभ हैं। प्रैक्टिकल फील्ड में देखें तो दूरियां खत्म हो जाती हैं, संबंधों में प्यार रहता है, और जो एक प्रैक्टिकल धरातल पे जो हम देखते हैं, लेकिन असली फायदा है कि जो व्यक्ति सहनशील है उसकी मन की शक्तियां वेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि उसे गुस्सा नहीं आएगा, वो परेशान नहीं होगा, वो दुखी नहीं रहेगा, मुस्कुरा दिया, खत्म, मन स्थिर है, तो उसकी जो शक्तियां बहुत सारी हैं ना मन की, वो एकाग्र रहेंगी और ये शक्तियां उसको भविष्य में सफल होने में बहुत बड़ा काम करेंगी। बिल्कुल, मतलब ये सबसे बड़ी प्राप्ति। और जो मनुष्य असहनशील होकर, परेशान रहकर, क्रोधित होकर, व्यर्थ विचार करके अपनी शक्तियों को नष्ट कर लेता है, उसकी सफलता का मार्ग बहुत बिल्कुल ऐसा हो जाता है, कठिनाइयों से भरा हुआ। जी 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 जी, इसीलिए हम सहनशील जरूर बने, क्योंकि इससे हमें फायदा ही फायदा होगा। भले हम बोल देते हैं तो नुकसान भी हो जाए, संबंधों में खटास आ जाए, लेकिन शायद इससे सामने वाले के मन में हमारे लिए बहुत प्रेम और सम्मान का भाव बढ़ जाता है।